हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है एडजेक्टिव्स को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउन प्रोनाउन मैंने पहले करवा दिए थे, आज हम एडजेक्टिव्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है, क्या वर्ड है ये, इनका यूज़ क्या होता है, क्या होता है, मतलब वो चीज़ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन की और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नाउन या जो प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की देंगे और किसी भी चीज़ की नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम कैसे। देखो, शी इज गुड गर्ल, शी इज गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, गुड गर्ल है। तो इसमें देखो, शी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ ना। किसी लड़की के बारे में बताया है, उस लड़की का कोई ना कोई नाम होगा तो वो नाउन होगा। ठीक है, किसी चीज़ का नाम हमें पढ़ा था पहले भी, नाउन होता है। अगर उस लड़की के नाम की जगह शी यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी नाउन की जगह पे जो यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जो इज एम आर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये देखो, गर्ल, गर्ल क्या है, एक लड़की है ना, एक कॉमन नाउन है एक तरीके से। ठीक है, ये भी नाउन ही है ना, हमारा नाउन, कॉमन नाउन है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो, जो ये गुड वर्ड है, गुड वर्ड ये क्या है, हमें ये देखना है इसमें। ये गुड, हमें इन चीज़ों का पता चल गया, ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, गर्ल है एक नाउन है। ठीक है, अब ये जो गुड वर्ड है ये किसके लिए आया है, ये गर्ल के लिए आया है। ठीक है, गर्ल मतलब नाउन के लिए। तो ये जो हमने पढ़ा है ना अभी भी रिसेंटली, कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें नाउन की प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखो, नाउन की हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना गुड वर्ड, कैसे, गुड गर्ल यानी कि बहुत अच्छी लड़की। ठीक है, लड़की अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, हर दोनों टाइप की होती है, लेकिन हमें इससे ये पता चला है कि वो अच्छी लड़की है। ठीक है, बैड गर्ल होता तब भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती। यहाँ पे अगर बैड गर्ल होता तो भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कि वो बुरी लड़की है। ठीक है, तो जो वर्ड्स हमें नाउन की प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एक और कर लेते हैं, जैसे कि किसी मतलब गर्ल का होगा, बॉय का करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी नाम लगा दो, राम, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, सेम सेंटेंस है, सेम ही हो जाएगा। ये क्या है भाई, राम, देखो अभी हमने नाम लिख दिया तो ये क्या होएगा, नाम लिख दिया तो ये क्या होएगा, नाउन होएगा। ठीक है, नाउन, ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी। ठीक है, ए क्या होता है, ए एंड द आपको पता आर्टिकल्स होते हैं हमारे, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल, आर्टिकल हो जाएगा ये हमारा। अभी बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन हमें लड़के का मतलब बॉय खाली एक वर्ड लिख रखा है, तो इससे क्या पता चलेगा, एक कॉमन नाउन है। ठीक है, और ये जैसे कि प्रॉपर जानकारी मिलती किसी चीज़ के नाम की तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे हम पहचान भी कर सकते हैं। अभी गुड क्या है, गुड वही सेम चीज़ हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा, हमें पता चला है कि गुड बॉय। ठीक है, एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी पहचान करते हैं, किसकी, एडजेक्टिव की। अब इसका फ़ायदा क्या, आप पूछोगे कि कैसे आते, देखो हम छाटना भी आ जाते हैं पेपर में हमें, कि एडजेक्टिव्स छाटो इनमें से, मतलब हमें दे जाएंगे सीरीज़ में। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दे दिया या कोई किसी भी तरीके से। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, मतलब इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, अगर हमें पहचान होगी तो हम आंसर भी करेक्ट लगा देंगे। ठीक है गाइस, तो आपको ये तीन जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख रखे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल करने वाले हम इसमें हम समझेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है। ठीक है, तो इसमें से हमें छाटना आना चाहिए कि कौन सा क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हमें ये छाटने आ गए तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आसानी से कर सकते हैं, और जो हमारे एरर निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं उसको तो हम और भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यही सीख के तो हम भी एरर वाले निकाल सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, सी इज स्मॉल गर्ल। ठीक है, वह एक छोटी लड़की है, इसका क्या मतलब है, सी इज
सी इज ए आ जाएगा क्योंकि आर्टिकल आता है इसमें, ठीक है। सी इज ए स्मॉल गर्ल, वह एक छोटी लड़की है, वह एक छोटी लड़की है, ठीक है। तो देखो हमारा शी क्या है, एक लड़की के लिए आया है ना, यानी कि ये नाउन की जगह पे आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ही शी ये प्रोनाउन होते हैं ना, किसी नाउन की जगह पे आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इज एम आर क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ए क्या होता है, ए एंड द हमारा क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल, ठीक है। तो ये आर्टिकल होते हैं, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल आते हैं किसके लिए, ये किसी नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। आर्टिकल किसके आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ठीक है, नाउन के लिए आते हैं। स्मॉल क्या हो गया, स्मॉल क्या, देखो स्मॉल गर्ल, गर्ल को देखो पहले, गर्ल क्या है, गर्ल एक लड़की है, और लड़की है तो ये किसी का मतलब नाम ही हो गया ना, किसी उसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन, ठीक है। नाउन भी कैसा है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। गर्ल यानी कि एक तरीके से महिलाओं की, लड़कियों की जाति को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है ना गर्ल। इसमें सारी दुनिया की सारी जो लड़कियां हैं उनको गर्ल ही बोलेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ ये नाउन हो जाएगा। अभी स्मॉल क्या आया, स्मॉल गर्ल की छोटी लड़की, तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो लड़की है वो छोटी है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो चीज़ देती है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हमें एक पूरे सेंटेंस का ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर हमें पूरे सेंटेंस का ये पता लग जाए तो मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर बचेगा ही क्या, ठीक है। जैसे कि अगला जो सेंटेंस है, हर हेयर इज शॉर्ट, की जो उसके बाल है ना वो क्या है, छोटे हैं, उसके बाल हैं शॉर्ट है, छोटे हैं, ठीक है। हर आया है तो ये क्या है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हिज आता तो लड़का हो जाता है, ठीक है। तो ये हर क्या है, प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन, ठीक है। हेयर क्या हमारा जो बाल हो गया है, हेयर तो ठीक है, इज शॉर्ट बाल है, तो ये भी एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, हेयर। थिंक हो जाएगी ना, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन ही हो जाएगा, ये भी हमारा, ठीक है, नाउन हो जाएगा। और जो ये इज है, ये क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हेयर्स को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। शॉर्ट, ये उसके जो हेयर है ना वो शॉर्ट है, तो किसके, उस लड़की के तो बता रखे कि उस लड़की के हेयर शॉर्ट है, ठीक है। किसके शॉर्ट है हेयर, लड़की के। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रखी किसके बारे में, उस लड़की के बारे में बता रही कि इसके जो हेयर है ना वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हमारा एक लास्ट सेंटेंस रह गया, इसको और कंप्लीट करते हैं। देखो, ही इज हैप्पी, कि वह खुश है, ठीक है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। ये क्या होगा, हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा प्रोनाउन, किसी मतलब नाउन की जगह पे यूज हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। इज हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज एम आर हमारी ये क्या होती है, इज एम आर वोज वर्ब वगैरह, ठीक है। ये पास्ट के लिए यूज होती है, विल शैल जो जाएंगे फ्यूचर के लिए यूज होंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, हैप्पी, ही इज हैप्पी। हैप्पी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, खुश होना। तो ये किसके लिए आया है, हैप्पी कौन है, वह लड़का है, जो यानी कि ही है तो लड़का ही होगा ना, ही है तो लड़का होगा, तो वो लड़का है वो खुश है, ठीक है। तो ये किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस लड़के के बारे में तो बता रहा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या मतलब या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अगर उसका नाम लिख देते तो नाउन हो जाएगा, अगर उसकी जगह हमने कुछ और वर्ड लगा दिया तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो वर्ड्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम एडवर्ब करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।